Hi, so today we are going to talk about how habits change your IQ. So today I was reading this article about Einstein and Albert Einstein and Thomas Edison. There मैंने पढ़ा कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्हें बचपन में उनके टीचर्स बहुत ज़्यादा बुली करते थे कि तुम कुछ नहीं सीख पाओगे ज़िंदगी में, वो बहुत स्लो लर्नर थे। एंड थॉमस एडिसन, उनको कुछ भी आसानी से समझ नहीं आता था, लेकिन वी ऑल नो व्हाट दे डिड व्हेन दे ग्रो अप। सो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इंटेलिजेंस है, आईक्यू है इंसान का, वो थ्रू आउट द लाइफ कभी सेम नहीं रहता। आप कभी किसी का बचपना देखकर किसी को जज नहीं कर सकते कि उसका आईक्यू है वो बढ़ने वाला है या कम रहने वाला है। सो क्या लगता है कि ऐसा क्या चेंज आया होगा उनकी ज़िंदगी में कि उनका जो आईक्यू था, मतलब इंटेलिजेंस थी, वो बढ़ गई। उनका इन्वायरमेंट सेम था, स्कूल सेम था। हैबिट्स हैबिट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको मेक और ब्रेक कर सकती है। फिर चाहे आपकी इंटेलिजेंस हो, फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, हैबिट्स अगर अच्छी हो तो आप बन भी सकते हो और बिगड़ भी सकते हो। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसे हैबिट्स के बारे में जो आपकी इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली इंक्रीज करता है। सबसे पहली हैबिट है, मैंने लिख रखी है, सॉरी, थिंक विदाउट फोन। ऑब्वियसली विदाउट फोन। जब भी तुम्हें कोई काम दिया जाए, किस चीज़ के बारे में ओपिनियन देने को बोला जाए, ट्राई टू थिंक विदाउट फोन। मोस्ट ऑफ इन आवर जनरेशन मोस्ट ऑफ पीपल थिंक विद हेल्प ऑफ फोन। और अगर आज के समय में हम बिना फोन के कुछ सोच रहे हैं तो वी आर यूजिंग आवर ओन ब्रेन, आवर गॉड गिफ्टेड ब्रेन, जो भगवान ने इतना समय लगा कर बनाया है। जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, हमारे न्यूरॉन्स उतने ज़्यादा फैमिलियर हो जाएंगे उस इंफॉर्मेशन से, एंड वी कैन से हमारे आईक्यू इंक्रीज, इंटेलिजेंस इंक्रीज। अल्बर्ट आइंस्टाइन यूज्ड टू थिंक, वो घंटों घंटों अपने कमरे में बिता देते थे इमेजिनेशन में। इमेजिनेशन इज द फॉर्म ऑफ थिंकिंग, जहाँ आप अपनी थिंकिंग स्किल्स की हेल्प से कुछ भी सोच लेते हो। एंड ही मेड so much things possible. The second habit is our second habit is खुद ट्राई करो बिना किसी की हेल्प के। ये मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे कि आज के समय में हमें कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मैं कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ या साइंस के बारे में कुछ पढ़ रहा हूँ, तो जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम आती है, मैं सीधा फ़ोन उठाया, ठक 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 आंसर देखा, आंसर निकल गया। खुद सोचने की कोई कष्ट नहीं करता। तो बेसिकली ट्राई टू थिंक बाय योरसेल्फ विदाउट फोन। कोई भी प्रॉब्लम आए, सोचो उसके बारे में, खुद ट्राई करो बिना हेल्प के। बार बार ट्राई करना फेलियर नहीं होता, वो पार्ट ऑफ सक्सेस होता है। एज आई ऑलरेडी सेड कि बार बार ट्राई करने से, फेल होने से तुम्हारा आईक्यू, इंटेलिजेंस गिरेगी नहीं, वो अच्छी होगी उससे। अवर थर्ड हैबिट इज राइटिंग। लिखो, इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए नहीं, प्रैक्टिस के लिए। जितना ज़्यादा तुम लिखोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। लाइक इंटेलिजेंस कभी भी स्टोर करने से नहीं बढ़ती, वो बढ़ती है अंडरस्टैंडिंग से, कि तुम एक टॉपिक को कितना अच्छे से समझ पा रहे हो, ना कि कितना अच्छे से कंज्यूम कर रहे हो। अगर एक इंसान है जो किसी टॉपिक को अच्छे से समझ पा रहा है और एक इंसान है जो सिर्फ टॉपिक कंज्यूम कर रहा है,
जैसे कि आज के प्रेजेंट टाइम के सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर्स बोलते हैं, कंज्यूम करो कंज्यूम करो कंज्यूम करो, बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो। जब तक तुम सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं, लिखोगे नहीं, उस सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने खुद इतने सारे पॉडकास्ट देख लिए, अप्लाई नहीं किया कुछ, क्या फ़ायदा? ट्राई टू अंडरस्टैंड वट यू नीड टू अंडरस्टैंड। Our fourth point is learn about everything. आपने कितने ही बच्चे देखे होंगे अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो स्मार्ट होते हैं, उन्हें सब कुछ पता है। उनसे तुम गेमिंग पूछ लो, स्पोर्ट्स पूछ लो, पढ़ाई का पूछ लो, कुकिंग पूछ लो, उनसे ओवरऑल तुम कुछ भी पूछ लो, वो हर चीज़ में मास्टर माइंड होते हैं। सो व्हेन यू लर्न अबाउट एवरीथिंग एंड यू कनेक्ट द डॉट्स, तो बेसिकली तुम्हारा माइंड शार्प होता है, विच इफेक्टिवली इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। लाइक तुम देख सकते हो जितने भी इंटेलिजेंट या फिर स्मार्ट इंसान होते हैं, वो किसी न किसी पर रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ, मतलब किसी न किसी तरह अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से जुड़े होते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उनको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता था, प्रोड्यूस करना अच्छा लगता था। कई साइंटिस्ट को पेंटिंग्स बनाना अच्छा लगता था। ऑलराउंडर आप बोल सकते हो। Try to learn everything and connect everything. The more you will learn and connect, the more sharpen your brain will get. Last but not the least, no, fifth point is train your memory. Memory is like muscle. The more you will train it, the more strong it will get. What can you do for strengthening your memory? You can play memory games. We all can download memory games from Play Store. We can solve puzzles, mathematic puzzles, philosophical puzzles, scientific puzzles, and we can play chess. I don't know. We can play chess. The more you will train your memory, the more better it will get. Last but not the least point is rest for brain. Rest is the most important. I don't know if you know this point or not, but Charles Darwin used to work 4 to 5 hours a day, and the rest of the day he used to sleep, walk, spend time alone. The more you rest your brain, the more strengthen it will get. By resting your brain, you are sharpening it, not slowing it down, because brain needs rest. Everyone needs rest. So, the another point is get as much bored as you can. Boredom is not really boring. Everyone is in our generation is entertaining. Phone, mobile, laptop, टैब सबसे घिरे पड़े हैं, आस पास कुछ ना कुछ है जो एंटरटेनमेंट का सोर्स है हमारे आसपास। बोर होना लुप्त हो गया है। यू कैन कंसिडर योर सेल्फ लकी अगर तुम बोर होते हो तो। द मोर बोर यू विल गेट, द मोर इंटेलिजेंट यू विल बी। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड लाइन। You have to be poor in order to become a successful and intelligent person. So get as much bored as you can. If you like the video, you can like, subscribe, comment. Bye bye, मिलते हैं कल की वीडियो में।